आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इंतहाई आसान रेसिपी है, बहुत ही शानदार। इसे आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आपकी फ़ैमिली को और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। दावतों पे आप बना सकते हैं, मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो जी, मैं हूँ तूबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी, पहले मैंने क्या किया, एक मैंने पैन में 1 केजी मैंने चिकन शामिल किया है। हड्डी वाले गोश्त का आपने इस्तेमाल करने से यखनी बहुत अच्छी निकलती है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी शामिल किया और जो मैंने यहाँ पे 1 से 2 अदद आप रफली कट करके प्याज शामिल कर दें, 1 पूरा लहसुन शामिल कर दें। साथ ही अदरक को 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को आप क्रश करके शामिल कर दें और ये सारे खड़े मसाले जो आपने देखा ये आप सारे शामिल कर देने हैं। यानी कि आपने क्या करना है, जितने खड़े मसाले होते हैं वो आपने सारे ही तमाम शामिल कर देना है। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, सौंफ और साबित धनिया की क्वांटिटी को आपने डबल रखना है। मैंने यहाँ पे 4-4 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया है क्योंकि सौंफ और साबित धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे यखनी में, ठीक है। बाकी सारे खड़े मसाले जो है आप 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, तेज़पात 2 अदद शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, यखनी को अच्छे से पकने देना नमक शामिल करके। जब यखनी अच्छे से पक जाए, आपने चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, आप चिकन को निकाल दें। फिर मज़ीद आप यखनी को मसालों के साथ पकने दें। जब अच्छे से यखनी निकल आए तो फिर आपने क्या करना है, इसे छान लेना है। मसालों को आपने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि उससे जो है वो यखनी निकल चुकी है, इसमें कोई भी जायका नहीं है, तो आपने मसालों को फेंक देना है। फिर आपने क्या करना है, यखनी को आपने छान के साइड पे कर देना है, उससे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चिकन को भी आपने निकाल के साइड पे कर लेना है, ठीक हो गया। ये हमारी जो यखनी है वो बन के तैयार हो गई। एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। सेकंड आपने क्या करना है, आपने 1/4 कप ऑयल शामिल करना है, 1 तेज़पात शामिल करना है। साथ ही आपने क्या करना है, लच्छेदार प्याज कट करके आप शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज को लच्छों में कट करके शामिल कर लिया, स्लाइस में कट करके शामिल कर लिया है। उसके बाद जब प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आपने इसका आने तक इसे फ्राई करना है। यहाँ पे अपने प्याज को ब्लैक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पुलाव का जो कलर होता है वो प्याज के कलर पे डिपेंड करता है। अगर प्याज को बिल्कुल ब्लैक कर देंगे तो आपका पुलाव का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो प्याज को सुनहरा कलर आने तक आप फ्राई किया करें, ठीक है। फिर आपने थोड़ी सी प्याज को आपने निकाल लेना है। हम आगे जो है वो गार्निशिंग में हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी प्याज में आपने वो चिकन शामिल कर दें जो हमने यखनी से निकाला है। साथ ही आप शामिल कर दें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे आप इसमें शामिल कर दें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, अच्छे से भूनना है। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अभी तक अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। अच्छा, यहाँ पे यखनी पुलाव में कुछ लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल इसे मसाला भून के खूब सारे मसाले शामिल करते हैं, पिसे हुए मसाले, और फिर जो उसे कहते हैं यखनी पुलाव है। जी नहीं, वो यखनी पुलाव नहीं होता है। बराए मेहरबानी यखनी पुलाव का नाम ना बदनाम करें। जिन्होंने कभी यखनी पुलाव ना खाया और वो इस तरह यखनी पुलाव खा लें तो फिर उनको तो जो है वो यखनी पुलाव से यकीन ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब यखनी पुलाव का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल पुलाव से। अब इसमें आप इसमें आप टमाटर शामिल कर दें, बिल्कुल पेस्ट बना के, और खूब सारे पिसे हुए मसाले शामिल कर दें तो वो तो नॉर्मल पुलाव बन जाएगा जो हम हमेशा बनाते हैं चिकन पुलाव। तो यखनी पुलाव में पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है और इसका टेस्ट नॉर्मल पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस पुलाव को यखनी पुलाव ना कहा करें क्योंकि जिसमें हम टमाटर खूब सारे शामिल कर देते हैं और मसाले शामिल करके अच्छे से भून के, वो यखनी पुलाव नहीं होता, वो चिकन पुलाव आप कह सकते हैं। लेकिन यखनी पुलाव की रेसिपी जो है ये मैं अपने साथ जो शेयर कर रही हूँ, असल चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी ये होती है। इस तरह आप बनाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इसका, खाने में बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, मैं शामिल कर दी 1 कप दही, अच्छे से फेंट के आपने शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल कर दें नमक हमने यखनी में भी शामिल किया हुआ है तो देख के शामिल करें, आप ज़्यादा ना शामिल हो जाए, ठीक है। 1 टेबलस्पून आप इसमें चाइनीज़ नमक शामिल करें। साथ ही आप इसमें शामिल कर दें पिसी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च आप शामिल करें। बस, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी शामिल नहीं करना है। अच्छे से मसालों को आपने भूनना है, अच्छे से भुनाई हो जाए तो फिर आप इसमें शामिल कर दें यखनी। जितना आप चावल ले रहे हैं उसका डबल आप इसमें यखनी शामिल करेंगे। जैसे कि आप 2 कप चावल ले रहे हैं तो आप इसमें 4 कप यखनी शामिल करेंगे, डबल रेशो से, ठीक है। तो यहाँ मैंने यखनी शामिल कर दी है। अगर यखनी आपको कम लग रहा हो कि यखनी जो है आपकी कम बन गई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें पानी शामिल कर दें, ठीक है। पानी मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यखनी जो है वो जितनी फ्लेवरफुल होगी उसमें जितनी वो गाढ़ी बनेगी उसमें उतना ही टेस्ट होगा। अगर आप बिल्कुल पानी की तरह भर के आप एक देगची भर के बना लेंगे यखनी तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यखनी को जो है वो अच्छे से पकाएं, मसालों का इस्तेमाल अच्छा खासा करें तो क्या होगा कि यखनी बहुत अच्छी तैयार होगी। अच्छा, अगर कम हो जाए तो फिर आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब यखनी में उबाल आ जाए तो आप इसमें सोख किए हुए चावल शामिल कर दें। मैंने 1 घंटे पहले चावलों को अच्छे से वॉश करके भिगो के रखा था, वो आप इसमें शामिल कर दें। फिर जब चावलों और हाई फ्लेम पर आप इसे कुक करें, जब चावल में जो है वो 1 कप पानी रह जाए तो फिर आपने क्या करना है, दम वाली आँच पे भारी तले का तवा रख के आपने इसे दम पे रख देना है। उसके बाद जी
आप इसे लास्ट में जो है वो जो हमने प्याज़ सेपरेट करके रखा था फ्राइड अनियन, उससे आप गार्निश करें तो जी बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। कुछ मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें यखनी तैयार करनी है, उसके बाद बस जी आपने जो है वो सिंपली आपने यखनी पुलाव बना के तैयार कर लेना है। एक बार इस तरह आप लाज़मी यखनी पुलाव बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और ये आपकी रेसिपी फ़ेवरेट हो जाएगी। तो होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।